हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण थेरेपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सन थेरेपी। सन थेरेपी, जिसे हम हेलियोथेरेपी के भी नाम से जानते हैं, ये एक नेचुरल थेरेपिक ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें सूर्य की प्राकृतिक रोशनी मतलब नेचुरल सनलाइट्स का उपयोग करके डिजीज़ की प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट लाइक दैट उपचार के लिए किया जाता है। हेलियोस शब्द जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। हेलियोस का मतलब होता है सूर्य मतलब सन, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट या फिर चिकित्सा। इसलिए हेलियोथेरेपी का सीधा अर्थ होता है सनलाइट्स के द्वारा चिकित्सा। ये सबसे पुरानी नेचुरल हीलिंग थेरेपीज़ में से एक है और नेचुरोपैथी की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट्स मॉडलिटी मानी जाती है। सूर्य पृथ्वी पर लाइट है, हीट और एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है। प्लांट्स की ग्रोथ, इकोलॉजिकल बैलेंस और इन्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के साथ साथ सनलाइट ह्यूमन स्किन, बोन, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। कंट्रोल और साइंटिफिक तरीके से सनलाइट्स लेने से बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर एक्टिवेट होती है और ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ इम्प्रूव होती है। अब हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री के बारे में जब जाना तो सन थेरेपी का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन सभ्यता जैसे इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस और रोम ने सूर्य की हीलिंग पावर को पहचाना और इसे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के हिसाब से बनाया। इजिप्टियंस में टेम्पल और हीलिंग सेंटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि पेशेंट्स को मैक्सिमम सनलाइट्स मिल सके, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, ऐसा विश्वास था कि सूर्य में डिवाइन हीलिंग पावर होती है। भारत में ऋग्वेद, अथर्ववेद में भी सूर्य के रंग को रोगों को नष्ट मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजीज़ और स्वास्थ्य, ऊर्जा और लंबी आयु का सोर्स बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य शरीर के मेटाबॉलिज्म्स, डाइजेशन, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और दोषों को बैलेंस करने मेंटेन करता है। एक ग्रीक फिजिशियंस हिपोक्रेट्स, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन्स भी कहते हैं, उन्होंने वुंड हीलिंग, बोन डिजीज़ और जनरल हेल्थ के लिए सनलाइट एक्सपोजर्स रिकमेंड्स किया था। रोमन भी ओपन एयर हॉस्पिटल्स और सन बाथिंग जैसे रिकवरी और उसको स्ट्रेंथ बनाने के लिए करते थे। मॉडर्न एरा में एक डेनिश फिजिशियन नील फिनसन ने स्किन ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट्स के लिए लाइट थेरेपी डेवलप की और इन्हें इस महान योगदान के लिए उन्हें 1903 को नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन्स में दिया गया। उसके बाद एक स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट थे
जिसका नाम था डॉक्टर ऑगस्ट रॉलियर, ने बोन्स और जॉइंट्स ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीटमेंट दिया। माउंटेन्स क्लिनिक में हेलियोथेरेपी के द्वारा उनके काम में सनलाइट्स को एक साइंटिफिक रिकॉग्नाइजेशंस मिली। कुछ हम लोग साइंटिफिक बेसिस ऑफ द हेलियोथेरेपी के बारे में जानेंगे। तो सनलाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक नेचुरल सोर्स होता है। इसमें 3 मुख्य प्रकार के रेज होते हैं, लाइक अल्ट्रा वायलेट्स, विजिबल लाइट्स एंड इंफ्रारेड रेज। यूवी रेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द UVA, UVB एंड UVC। UVA रेज स्किन की डीप लेयर तक पहुंचती है और स्किन को एजिंग और पिगमेंटेशन को मेजर्स कॉज होती है। UV रेज भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये स्किन में विटामिन डी के सिंथेसिस करवाती है, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म्स हो बोन्स हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। फिर आता है हमारा UVC रेज, ओजोन लेयर के द्वारा ये एब्जॉर्ब होती है और जो नॉर्मली अर्थ तक नहीं पहुंचती है। विजिबल लाइट्स हमें देखने की क्षमता देती है, बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट्स करती है, हार्मोन्स के सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करती है। वहीं पे इंफ्रारेड रेज हीट प्रोड्यूस करती है, ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है और टिश्यू हीलिंग को एक्सीलरेट करने का काम करती है। अब हम लोग कुछ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ सन थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो सनलाइट्स पर कई ऐसे बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है विटामिन डी सिंथेसिस है। जब यूवी रेज बी स्किन पे पड़ती है तो इसको स्किन में जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, मतलब विटामिन B3 कॉल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और ये विटामिन डी लीवर और किडनी में एक्टिवेट होके कॉल कैल्सिट्रियोल बनाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये कहा कि सनलाइट बॉडी पर कई बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट को देती है। क्या क्या करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट वो क्या देती है? विटामिन डी को सिंथेसाइज करती। जैसे ही यूवी रेज बी, कौन सी रेज? यूवी रेज बी जैसे ही हमारे स्किन पे पड़ती है वो स्किन में जो प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, वो विटामिन डी मतलब कॉल कैल्सीफेरॉल्स में उसको कन्वर्ट कर देती है और ये विटामिन डी लीवर और किडनी में एक्टिवेट हो जाते हैं। उससे क्या बनता है? कैल्सिट्रियोल का फॉर्मेशन होता है जो हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है। अब कैल्सिट्रियोल्स इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शंस को बढ़ा देती है, जिससे बोन हमारे और टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बच्चों में जो रिकेट्स और एडल्ट में जो ऑस्टियोमेलेसिया जैसे डिजीज़ होती है उससे हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। सनलाइट्स उसके साथ साथ क्या करती है? हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इससे टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है और जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जल्दी रिमूव हो जाता है। सनलाइट स्वेटिंग को भी स्टिमुलेट करती है, जो बॉडी के